नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। आज हम बात करेंगे उस ग्रामीण भारत की जहां की आधी से ज्यादा आबादी खेती और मजदूरी पर जिंदा है। देश के गरीब मजदूरों के लिए सालों से एक ही सहारा था, मनरेगा का। यानी वो योजना जहां काम मांगने पर सरकार को 100 दिनों का रोजगार देना ही पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार ने 1 जुलाई को इस मनरेगा योजना को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसकी जगह एक चमचमाती नई योजना थोप दी गई है, जिसका नाम रखा गया है वीबीजी रामजी। सरकार ने टीवी और विज्ञापनों में बड़े बड़े वादे किए कि अब हम 100 नहीं बल्कि 125 दिन का काम देंगे। लेकिन इस योजना के लागू होने के ठीक 1 महीने बाद जो सच सामने आया है, उसे अगर आसान शब्दों में कहे तो ये सीधे सीधे रोजगार की चोरी हुई है। विपक्ष और कांग्रेस जिस बात का डर जता रहे थे, ठीक वही हुआ है। इस नई योजना के पहले ही महीने में ग्रामीण रोजगार सीधे आधा हो गया है। देश के बड़े बड़े अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई के महीने में जब मनरेगा चालू हुई थी, तब देश के ग्रामीण मजदूरों को कुल लगभग 15 करोड़ दिनों का काम मिला था। लेकिन जैसे ही ये नई योजना आई है, काम के दिन घटकर सीधे लगभग 7 करोड़ दिन रह गए। यानी सीधे सीधे 50% की भारी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि देश के करोड़ों गरीब परिवारों से उनका काम छीन लिया गया है। पिछले साल जुलाई में 1 करोड़ 42 लाख परिवारों को इस सरकारी योजना से काम और रोटी मिली थी। लेकिन इस साल जुलाई में सिर्फ 68 लाख परिवारों को ही काम नसीब हो पाया है। यानी करीब 73 लाख परिवारों का रोजगार छीन लिया गया है। ये पिछले 5 सालों में रोजगार का सबसे घटिया और काला रिकॉर्ड है। अब सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार के इस मोर्चे पर इतनी बुरी तरह ये फेल क्यों हो गई है? इसका पहला कारण है कि सरकार की जिद्दी और फेल हो चुकी स्ट्रैटेजी। सरकार ने इस नए कानून में एक बहुत ही क्रूर नियम बना दिया था। नियम यह है कि जब खेती की बुआई और कटाई का सीजन होगा, तब राज्य सरकारें 60 दिन तक इस रोजगार योजना को पूरी तरह बंद कर देगी, यानी पॉज कर देगी। सरकार का तर्क ये था कि इससे किसानों को खेतों में काम करने के लिए मजदूर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर नियम बनाने वाले बाबुओं को जमीन की सच्चाई नहीं पता है। इस साल देश के आधे से ज्यादा जिलों में सूखा पड़ा है और बारिश बहुत कम हुई है। इस खराब मौसम के कारण खेतों में खरीफ फसल की बुआई खुद 26.5% कम हुई है। अब आप खुद सोचिए, जब खेतों में बुआई ही नहीं हुई, आधे जिले में सूख की मार वो झेल रहा है, तो मजदूर खेतों में क्या काम करेंगे? ऐसे संकट के समय में जब मजदूरों को इस सरकारी योजना के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सरकार ने इस 60 दिन वाले पॉज नियम के नाम पर उनका काम ही बंद कर दिया है। अब दूसरा कारण सुनिए, वो है पैसों का झोल और तानाशाही। पहले मनरेगा का 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी और राज्यों को सिर्फ 10% देना पड़ता था। लेकिन इस नई योजना में मोदी सरकार ने खेल कर दिया है। कैसे? अब केंद्र सरकार सिर्फ 60% पैसा देगी और 40% पैसा राज्यों को खुद की जेब से लगाना होगा। इस नए नियम से राज्यों पर इतना भारी बोझ बढ़ गया कि खुद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस नए नियम का विरोध किया था और केंद्र से इस पर दोबारा सोचने को कहा था। लेकिन केंद्र ने अपने ही मुख्यमंत्रियों की बात को ठेंगा दिखा दिया। ऊपर से राज्यों का 17,144 करोड़ रुपए का पुराना मनरेगा का बकाया भी फंड जो था वो दबाकर वो बैठी है। जब राज्यों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो मजदूरों को काम कहां से देगी? यही नहीं, पहले काम देने का पूरा अधिकार गांव की ग्राम पंचायतों के पास होता था। लेकिन नई योजना में सरकार ने सारा पावर दिल्ली के हाथ में दे दिया है। अब काम के लिए नए नए मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन हाजिरी और चेहरा पहचानने वाली यानी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी थोप दी गई है। गांव में जहां मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं आता, वहां ये डिजिटल सिस्टम फेल हो जाते हैं और मजदूर दिन भर धूप में पसीना बहाने के बाद भी अपनी हाजिरी से हाथ धो बैठता है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना की व्यवस्थित हत्या कहा था। और राहुल गांधी ने साफ आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल पुरानी मनरेगा को ध्वस्त करके गरीबों के काम के अधिकार को खत्म करने की साजिश रची थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस नाकामी को छुपाने के लिए सरकार के ही 2 महकमे आपस में 2 अलग-अलग कहानियां सुना रहे हैं। योजना का आधिकारिक इंटरनेट डैशबोर्ड कहता है कि जुलाई में सिर्फ 7.67 करोड़ दिनों का रोजगार मिला,
जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय मीडिया में आकर जबरदस्ती दावा ठोका जा रहा है कि हमने करीब 9 करोड़ दिनों का काम दिया है। खुद सरकारी आंकड़ों में ही 1.25 करोड़ से ज्यादा का ये भारी झोल क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कागज पर बजट को 95,692 करोड़ रुपए दिखाना और काम के दिनों को 125 दिन लिखना बहुत आसान है, लेकिन सच ये है कि नए नियमों, डिजिटल सिस्टम और पैसों की हेराफेरी के पेच में देश का गरीब मजदूर भूखा मर रहा है। जब देश के गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब सरकार ने उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा छीनकर उनका मजाक उड़ाया है। सरकार को इस रोजगार चोरी का जवाब हर हाल में देना होगा, क्योंकि सरकार का ये पुराना नैरेटिव आखिर यही साबित करता है कि नए नाम और बड़े विज्ञापनों के पीछे गरीबों का हक मारकर राज्यों को कंगाल करने और सारा पावर दिल्ली के हाथ में समेटने की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी चल रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार का ये नया डिजिटल और केंद्रीकृत सिस्टम गरीबों को रोजगार देने के लिए बना है, या फिर तकनीकी पेचों में फंसाकर उनका हक छीनने के लिए? सरकार को इस रोजगार चोरी का जवाब हर हाल में देना होगा, क्योंकि सरकार का ये पूरा नैरेटिव आखिर यही साबित करता है कि नए नाम और बड़े विज्ञापनों के पीछे गरीबों का हक मारकर राज्यों को कंगाल करने और सारा पावर दिल्ली के हाथों में समेटने की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी चल रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार का ये नया जो डिजिटल और केंद्रीकृत सिस्टम है गरीबों को रोजगार देने के लिए बना है, या फिर तकनीकी पेचों में फंसाकर उनका हक छीनने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखते रहिए नई परख। धन्यवाद।